प्रणाम और नमस्ते। तो संदीप भाई, कैसे हो प्रणाम आप? सर। हाँ जी, प्रणाम। बढ़िया। बढ़िया जी। तो देखो, तीन अवस्था होती है। हाँ जी। एक होती है बीमारी की अवस्था, दूसरी होती है उससे ऊपर की जहां पर स्वास्थ्य है, और तीसरी होती है महोत्सव की, जहां पर आनंद भी है। पहली अवस्था में अशांति होती है, दुख होता है, पीड़ा होती है। दूसरी अवस्था में शांति होती है, परम शांति। और तीसरी अवस्था में आनंद होता है, परम आनंद। आप समझ पा रहे हो? हाँ जी। हाँ जी। अब देखो, एक तो होता है गरीबी, जिसको रहने का ठिकाना नहीं है ना? हाँ जी। यानी उसका मकान टूटा फूटा भी, मतलब झोपड़ा जैसा है। दूसरी अवस्था में उसका मकान एकदम ठीक ठाक है ना, और स्वच्छ सुंदर है। और तीसरी अवस्था में उस मकान में जो है ना, बहुत अद्भुत तरीके से पेंटिंग भी की होती है, जहां पर गार्डन भी होता है, फूल भी खिलते हैं, और उस लाइटिंग भी किया होता है। ये सारा, हाँ जी। ये महोत्सव की दशा है। तो आप समझे, ये तीनों में फर्क है। और हाँ तीनों जी। में जो है, नीचे की अवस्था से हमें ऊपर की अवस्था तक जाना है। यानी भीतर जो है अशांति है, तकलीफ है, पीड़ा है, वहां से ऊपर उठकर हमें शांति की अवस्था में जाना है। और वहां से भी ऊपर उठकर हमें आनंद की, शाश्वत आनंद की दशा में जाना है। हाँ जी। पहली अवस्था में हम अकेले हैं, जहां पर दूसरों को हम चाहिए, यानी दूसरा मुझे चाहिए, दूसरा हाँ व्यक्ति, दूसरा चीज, धन है, मकान है, या ऐसा। आ, आप समझे ना? आप, तो जो पहली अवस्था है, वहां पर हम अकेले हैं। और इसको म्यूट कर देना आप। हाँ जी, कोई बात नहीं। तो वो जो अकेलापन है, वो दूसरे की मांग रखता है। ये बीमारी की अवस्था है। मुझे मेरे खुशी के लिए, मुझे मेरी अस्तित्व के लिए दूसरे की जरूरत है। यानी दूसरा व्यक्ति, दूसरा पदार्थ, दूसरी घटना। यानी मैं किसी भी व्यक्ति को पकड़ के बैठ जाऊंगा, क्योंकि मुझे चाहिए। किसी भी पदार्थ को पकड़ कर बैठ जाऊंगा, मकान है, नौकरी है, पैसा है ना, ये सारे पदार्थ। तब जाके मुझे थोड़ी शांति मिलती है, सुख मिलता है, क्योंकि मैं भीतर से अकेला हूं। और तीसरी बात जो है कि घटना, यानी मैं मूवी देखूंगा तो थोड़ा शांत हो जाऊंगा, किसी की गॉसिप कर लूंगा, कुछ देख लूंगा, कुछ इधर उधर भटक के देख लूंगा, तब थोड़ा शांत हो जाऊंगा, है ना। ये सारे व्यर्थ के उपाय है अपने अकेलेपन को दूर करने के। हो आप बीमार ही, क्योंकि उस बीमारी का नाम ही अकेलापन है। उसमें आप जो है ना, हर प्रकार से दूसरों में, चीजों में, घटनाओं में उलझने की कोशिश में लगे हुए हो। आपका सारा प्रयत्न उलझाने में है। यानी दूसरा चाहिए, पर चाहिए, उसके बगैर आपको चैन नहीं पड़ेगा।
ये जो अकेलापन है ना, वो नीरस अकेलापन है। उससे ऊपर जब आप उठते हो तो वहां पर तो आप अकेले हो ही। अब आपको दूसरे की जरूरत नहीं है। आप वो स्वस्थ की अवस्था में आ गए हो, आप वो पॉजिटिविटी में आ गए हो, जिसमें आपको जो शांति मिलती है ना, वो स्व की शांति है। यानी दूसरे की मौजूदगी नहीं है। दूसरे की मौजूदगी के बगैर की जो शांति है ना, वो शांति है, वो एकांत है, वो भीतर से आता है। भीतर से आप अपने साथ होते हो ना, तो उसका जो मजा आता है ना, वो है स्वस्थ। उसको स्वास्थ्य कहते हैं। स्व में स्थित हो गया। तो स्व में स्थिति ध्यान की अवस्था है, मौन की अवस्था है। तो जो पहले में है बीमारी, जो अशांति है, जो दुख है, जो दूसरों की मांग है, दूसरा मुझे चाहिए तब मेरा अकेलापन दूर होगा, और ये सारा मन है इसीलिए हो रहा है। वहां पर मन मौजूद है। दूसरी अवस्था में मन मौजूद नहीं है, मन से मुक्ति हो गई है। मन यानी क्या? मान्यता है। मन की जो भीड़ है, संसार की जो भीड़ है, वो सारा कुछ इकट्ठा होता है, मन बन जाता है। यानी संसार रूपी जो चीज है, उसकी ओर से जितना कचरा इकट्ठा कर सकते हो ना, वो सारा कुछ करके तुम बैठ गए हो मन में, और यही अशांति का कारण है। तो जितना ज्ञान इकट्ठा करना था वो इकट्ठा करके बैठ गए हो, वो ज्ञान भी अशांति का कारण है, क्योंकि तुम बीमार हो, तुम बेहोश हो, पता ही नहीं है तुम क्या इकट्ठा करके चले जा रहे हो, और उलझे हुए हो। ये यहाँ पर सारी निराशा, हताशा, एक नीरस जीवन ये जी रहे हो। उसके ऊपर जब आप मन को भी छोड़ देते हो, अमन की अवस्था में आ जाते हो और स्व में स्थित हो जाते हो, तब वहां से जो सुख आता है, मजा आता है, वो स्व का होता है। लेकिन ये जो है ना, एक पड़ाव है, यहाँ पर रुकना नहीं है, इससे भी पार जाना है। यानी आप बीमारी से मुक्त तो हुए हो, स्वस्थ हुए हो, लेकिन अभी भी आपके भीतर जो है ना, वो नृत्य, वो संगीत, वो सुगंध, वो महोत्सव अभी भी आया नहीं है। यानी आप झोपड़ी में से घर में तो गए हो, लेकिन उस घर में जो है लाइटिंग करनी है, बगीचा करना है, ऐसा रंगों से भरना है और सुशोभन करना है, ये अभी तक आया नहीं है। तो वो जो थर्ड अवस्था है, महोत्सव की अवस्था है, वो शांति से पार की अवस्था है, परम मौन से भी पार की अवस्था है। वहां पर अंतिम आनंद है, वहां पर अंतिम सत्य है, वहां पर परब्रह्म है। वो स्व और पर, ये दोनों से पर की अवस्था है। यानी पहली जो बीमारी की अवस्था है वो पर की अवस्था है, दूसरी जो स्वास्थ्य की अवस्था है वो स्व की अवस्था है, और स्व और पर ये दोनों से पार की जो अवस्था है, एकदम निर्विकल्प समाधि कैवल्य की अवस्था है, वो परब्रह्म की अवस्था है। वहां पर अद्भुत आनंद बरस रहा है और अद्भुत महोत्सव चल रहा है, महारास चल रहा है। वो कभी न खत्म होने वाला आनंद बाढ़ की तरह बह रहा है।
अद्भुत, अलौकिक, दिव्य, और वो दिव्य रास, महारास चल रहा है। तो हमें वहां तक पहुंचना है। तो स्टेप बाय स्टेप, तो परब्रह्म से जुड़े रहे, अक्षर ब्रह्म से जुड़े रहे, तो वो अवस्था आ ही जाएगी। तो ऐसा है।